हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज एक मैं बहुत ज़बरदस्त आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ। आखिर लाइफ को बचाने के लिए हो सकता है ये काम किसी के आए। तो फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा कि आखिर इस ज़िंदगी में जो आज की डेट में हम लोग वायरस से बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सरकारें बहुत सारे प्रोटेक्ट करने के लिए उपाय बताती हैं। न जाने कितने सारे लोग इसमें पैसा गंवा चुके हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आज बताना चाहूँगा, पिछले 1.5 साल से हम लोग उस वायरस को फेस कर रहे हैं फ्रेंड्स, जिसका नाम है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस फ्रेंड्स बहुत डेंजरस वायरस था, बट अभी उसका एक नया रूप आया है, डेल्टा प्लस एक ऐसा वायरस आया है फ्रेंड्स, जो कि उससे भी ज़्यादा डेंजरस। अब वो जो वायरस डेल्टा प्लस एक वैसा वायरस है जो फ्रेंड्स, वो लास्ट वाला जो वायरस है उससे भी बहुत ज़्यादा डेंजरस है। आखिर ये वायरस से कैसे बचा जाए, क्योंकि अभी लगभग 3 वेव तो आ चुकी हैं, 2 वेव और आएंगी। माना जाता है कि हमारे को इसी वेव में ही जीना पड़ेगा। तो इसके लिए कहीं न कहीं हमने अपने आप को और अपने परिवार को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को सब कुछ सुरक्षित रखने के लिए हमें वो पूरी प्रॉपर तरीके की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और आज वो मैं जानकारी आप लोगों को देना जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। अगर आपने ये सब कुछ किया तो शायद हम अपने परिवार को और अपने देश को सुरक्षित रख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर हमारी जानकारी अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगी हुई बेल को भी दबा दीजिएगा। तो लेट्स गो, वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, आखिर इस वायरस से कैसे बचा जाए। मैं पिछले 1.5 साल से लगातार कोरोना के पेशेंटों के साथ में काम करता रहा, कोरोना वायरस के डिपार्टमेंट में काम करता रहा, उनके ICU, NICU सारे में काम किया मैंने। मैं एक CT टेक्नीशियन हूँ। ये हमारा रहा आई कार्ड। ओके फ्रेंड्स, आखिर ये वायरस से कैसे बचा जाए मैं बताता हूँ फ्रेंड। लोग कहते हैं कि सरकारें भी कहती हैं कि आप मास्क लगाइए। सरकारें लगातार कहती जा रही हैं कि मास्क लगाइए, मास्क लगाइए। मैंने हज़ारों लोगों को देखा कि मास्क कहने से ही नहीं लगाते। सरकार ने 2000 रुपये का इसमें जुर्माना भी कर दिया, फिर भी लोग मास्क नहीं लगाते। अरे कुछ नहीं। तो कहने का मतलब है कि मास्क लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। देखिए दोस्त, मास्क को लगाने का तरीका भी बहुत ज़रूरी है। अगर तरीका सही नहीं है तो भी दिक्कत है। हम नाम के लिए मास्क लगाए, कोई फ़ायदा नहीं। नाम के लिए हम कहते हैं, सरकार से कहते हैं कि हमने मास्क नाम के लिए लगा लिया, कोई फ़ायदा नहीं। मास्क को आप अपनी लाइफ को बचाने के लिए लगाइए, ना कि जुर्माना भरने के बचने के लिए मत लगाइए। सरकार से डर की वजह से मत लगाइए, किसी के कहने की डर की वजह से मत लगाइए। ये आप अपने परिवार को और अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए आप मास्क को लगाइए, मेरा ऐसा मानना है फ्रेंड्स। मैं लगातार इस कोविड वार्ड में काम करने के जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, उस एक्सपीरियंस को मैं आज बताना चाहता हूँ कि फ्रेंड्स कैसे बचा जाए। चलिए दोस्त, मैं बताता हूँ कि जैसे कि मास्क लगाते हैं हम, मास्क को इस तरीके से प्रॉपर ऐसे लगाना चाहिए। कम से कम 6 लेयर का मास्क होना चाहिए। 3 लेयर का मास्क कामयाब नहीं है। ये 6 लेयर का मास्क है। ये प्रॉपर तरीके से हमारे को फिट आ रहा है। अगर इसमें कहीं बाहर से एयर आएगी तो भी हमें कहीं न कहीं वायरस से ग्रस्त हो सकते हैं। तो हमारा मास्क का लगाने का तरीका है वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। तो ज़्यादातर लोग कई बार मास्क ऐसे लगा लेते हैं, कई लोग मास्क ऐसे लगाते हैं, कई लोग ऐसे लगा देते हैं, कई लोग ऐसे लगा लेते हैं। तो मास्क को लगाने का तरीका भी तो सही होना चाहिए दोस्त। मास्क का तरीका ये ठीक है, ओके। मैं कैसे लगाता हूँ वो मैं बताता हूँ। देखो, कोविड वार्ड में करने के बावजूद भी डर तो सभी को लगता है, बट मैं कैसे लगाता था फ्रेंड्स, मैं बताता हूँ कि मैं लगाता था। ये हमारा मास्क है। इस मास्क को हम रेगुलर ऐसे करते थे, ओके। इस मास्क को हम ऐसे लगा लिया। ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आप प्रेस करके दबा लीजिएगा, ताकि ऊपर से कुछ वायरस वाली चीज़ें ना हमारे को अंदर आए। और उसके ऊपर मैं इस तरीके का लगाता था, ऐसे, ओके। तो अब ये हमें किसी तरीके से वायरस अंदर शक नहीं कर पाऊँगा मैं। तो वायरस तो लगातार कंटिन्यूटी में बाहर कहाँ पे है, कुछ ये तो अदृश्य चीज़ है। तो इसलिए बचने के लिए सिर्फ एक उपाय है कि हमें कहीं न कहीं अपने आप को प्रोटेक्ट रखने के लिए हमारा मास्क का लगाने का तरीका बिल्कुल प्रॉपर तरीके का होना चाहिए। तो दोस्त,
मास्क का लगाने का तरीका हो गया। दूसरा तरीका मैं और बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि मास्क को लगाने के साथ साथ आपको कुछ और सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। जैसे कि हमारे घर में लहसुन मिलता है, तो उस लहसुन की कच्ची जो कलियां होती हैं उनको मैं डेली एक खाता हूँ। आप एक खा सकते हैं, कई बार मैं 2 भी खाता हूँ। तो फ्रेंड्स एक अगर ऑब्जर्व कर सकते हैं तो एक कली आप डेली के खाइए, अगर खा सकते हैं तो 2 खाइए तो और ज़्यादा बेटर है। लहसुन, हल्दी, देसी हल्दी हो, बाज़ार वाली हल्दी ना हो, कुटी हुई हल्दी हो तो ज़्यादा बेटर है। ओरिजिनल हल्दी होनी चाहिए। आजकल हल्दियों में भी बहुत सारी बनावटें आ रही हैं, मिलावटें आ रही हैं। तो हल्दी हमें अच्छी वाली चाहिए, जिसके हल्दी के अंदर गाय का घी होना चाहिए। उसके अंदर हमें एक लौंग चाहिए, उसके अंदर हमें लहसुन की कुट्टी चाहिए कम से कम 4। वो 4 कुट्टी को घी के अंदर डाल के और उनको अच्छी तरह से भून के और उनको रेगुलर सुबह और शाम खाइएगा। उनको सुबह शाम खाने से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा और आप इस वायरस से निश्चित तौर पे आप बच पाएंगे। आई होप आप सुरक्षित रह पाएंगे। तो थैंक्स फ्रेंड्स, आपने हमें सुना और मैं चाहता हूं कि आप लोग इससे कुछ सीखें और आप अपनी लाइफ में अप्लाई करें तो आप इस वायरस को बच पाएंगे। तो आने वाला वायरस बहुत डेंजरस है दोस्त। तो फ्रेंड्स सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आप सेफ और सुरक्षित रहेंगे और आप सीखिए, समझिए और इसको अप्लाई कीजिएगा अपनी लाइफ में। अपने फैमिली को बताइएगा, अपनी फैमिली को बचाइएगा। इसी कामना के साथ मैं विराम लेता हूं अपने इन शब्दों से। तो थैंक यू सो मच, शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच।